तो ठीक है, अगर तुम्हारी वालदा को अपनी ख़ानदानी रिवायत इतनी अजीज़ है तो फिर हम भी कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं। हमारे ख़ानदान के भी कुछ तौर तरीके हैं। तुम्हारे माँ बाप से मिले बगैर मैं सवेरा की शादी तुमसे कभी नहीं करूँगी। भूल जाओ सवेरा। ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतनी प्लानिंग की है मैंने। सवेरा को तो हाथ से नहीं जाने दूंगा। सवेरा से ही तो मेरा फ्यूचर है। ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ सवेरा की वजह से ही तो है। अगर मेरी सवेरा से शादी ना हुई तो नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मैं अपनी मेहनत को जाया होने नहीं दूंगा। मुताहिर, अब तक चाय भी नहीं पी मुताहिर। ठंडी हो गई है। भूल गया था। क्या बात है मुताहिर? ऑफिस में कोई बात हुई है? परेशान लग रहे हो, बताओ। हाँ, ऑफिस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसी वजह से। बताओ मुझे क्या बात है, क्या हुआ है ऑफिस में, बोलो। अनिका, हर बात बताना तुम्हें जरूरी नहीं। जाओ जाकर चाय गरम करो। जाओ। सर। वालेकुम सलाम। मैडम आ गई? जी सर, वो अभी आई हैं कुछ देर पहले। ठीक। ये लीजिए, और ये आफ्ताब साहब को दे दीजिएगा। उनको कहें कि कल दाऊद एंड सन्स के साथ लंच टाइम के बाद मीटिंग सेट करनी है, ठीक है? थैंक यू। यस, कम इन। मुताहिर, इतनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम कहाँ थे? मेरी एक कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे थे। आई एम सॉरी सवेरा, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी आपका फोन उठाने की। क्यों, क्या हुआ? ये क्या है मुताहिर? ये मेरा रेजिग्नेशन है। ये क्या बेवकूफी है?
मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा और आपका साथ बस इतना ही था। मुताहिर, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। प्लीज प्लीज बैठो। नहीं सवेरा, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं तो टू बी ऑनेस्ट आज आपके ऑफिस आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट रेजिग्नेशन देने के लिए मुझे खुद आना चाहिए, इसलिए बस मैं हाजिर हो गया। मुताहिर, मामा ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है? वो भी मुझे कुछ नहीं बता रही, तुम भी नहीं बता रहे। प्लीज मुझे भी तो कुछ पता चले कि ये हो क्या रहा है सब। सवेरा मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको आपकी वालदा के बारे में ये चीज बताऊं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। जानती हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी वालदा को आपके घर लेकर नहीं आया तो मेरी और आपकी शादी नहीं करेंगी। अब मैं कहां से अपनी मां को लेकर आऊं? आप तो अच्छी तरह जानती हैं सवेरा, मैं पागल हो गया हूं। ना मैं कुछ खा सकता हूं, ना कुछ पी सकता हूं, डिप्रेशन में जाता जा रहा हूं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे को खुदा हाफिज कह देना चाहिए। इसी में हम दोनों की बेहतरी है। ये तुम्हारा अकेले का फैसला नहीं है मुताहिर। अगर मामा ने तुम्हें कुछ कहा है तो वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन सिर्फ तुम मुझे मोहब्बत नहीं करते हो, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। हर जिंदगी में पहली दफा मुझे ऐसा लगा है कि मैं किसी शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मामा को हुआ क्या है, क्यों वो इतनी नेगेटिव हो चुकी है। मुताहिर प्लीज बैठ जाओ, हम एक कप चाय पी लेते हैं। अनिका, कहीं जा रही हो तुम? जी पप्पू, मैं बस अपना वॉलेट भूल गई थी, वो लेने के लिए आई थी। अम्मी के घर जा रही हूँ। अजलान का ख्याल रखिएगा, जल्दी वापस आऊंगी। बेटा मुझे बताना था ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती। भाईजान से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। इसीलिए तो नहीं बताया। कुछ कहा तुमने? मेरा कहने का मतलब है कि पप्पू, अम्मी का फोन आया था अचानक, कह रही थी कि उन्हें कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है। उन्होंने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, वरना आपको तो पता ही है कि मैं अजलान को छोड़कर नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, वाकई तुम अजलान से बहुत प्यार करती हो। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये फातिमा की औलाद है, इसलिए मुझे लगता है ये मेरा ही बच्चा है। प्लीज आप इसका ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जल्दी आ जाऊंगी पप्पू। अच्छा ठीक है, जाओ। भाभी को मेरा सलाम देना। वालेकुम सलाम। अब क्या भूल गई? अजलान को प्यार करना। कर लिया अजलान को प्यार? जी, सच कहूँ तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को राजी किया अजलान के बगैर जाने के लिए। तुम टेंशन न लो, दादी है ना अजलान के पास, ख्याल रखूंगी इसका। एक अनीका है, कितनी फिक्र है इसको अजलान की, और एक फातिमा जो अजलान की सगी माँ है, लेकिन अजलान की जरा भी परवाह नहीं है उसको। दादी की जान, चलो दादी के साथ खेलते हैं। आज तुमने वैसे बिल्कुल ठीक किया नौरीन। पता नहीं वो लड़का सच बोल रहा था कि झूठ।
आजकल की नस्ल का तो कुछ पता नहीं है। और मुझे तो लगता है उसने शायद अपनी माँ को बताया ही नहीं होगा सवेरा के बारे में। सच पूछो तो मुझे भी यही शक है। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अगर वो लड़का तुम्हारी बेटी के साथ सिंसियर होगा ना तो जरूर लेकर आएगा अपनी माँ को। और वैसे भी सवेरा तो बहुत अच्छी लड़की है, उसके रिश्तों की तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुमने सवेरा से बात की? नहीं, मैंने अभी उससे कुछ नहीं कहा। नसरीन, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सही फैसला किया या गलत। कहीं मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब तो नहीं कर रही? अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो नौरीन? आखिर माँ हो तुम, दुनिया देखी है तुमने। और वैसे भी देखो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम भरोसा रखो ऊपर वाले पर। ये आपने ठीक नहीं किया। मुझे सब पता चल गया कि आपने क्या क्या किया है। सवेरा, मैंने जो कुछ भी किया ना तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। आप मेरी माँ हैं, पूरा हक है आपका, लेकिन कम से कम मेरे जिंदगी का फैसला करने से पहले एक दफा मेरी राय तो ले लेती हैं आप। सवेरा, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। नसीना आंटी आए बैठी हैं और तुमने इन्हें सलाम तक नहीं किया। सॉरी आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। तुम इनके साथ बैठो, ही तुमसे मिलने आई हैं बेटा। आंटी, वो असल में मेरी तबीयत खराब है, सर में भी दर्द हो रहा है, तो मैं जरा रेस्ट करूंगी प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाके आराम करो, हम फिर बैठ के बात करेंगे। तुम परेशान मत हो नौरीन, सवेरा का गुस्सा तो बस वक्ती है, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो बिला वजह? भाई सफिया खाला ने तो साफ मना कर दिया कि मैं अपने बेटे की शादी किसी शादीशुदा लड़की से नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से तो सफिया खाला ने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे उनके बेटे को क्या हो गया? वो तो बहुत फर्मा बरदार और नेक बेटा था। अरे भाभी, ये आजकल की लड़कियां कोई चालाक हैं? खुद शादीशुदा बच्चे की माँ होकर भी कंवारे लड़कों को ऐसे अपने जाल में फंसाती है ना कि बस फिर वो उन्हीं के होके रह जाते हैं। फिर क्या माँ और क्या कोई और रिश्ता, किसी की नहीं सुनते। ख्याल करिएगा भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद आपको भी ये सब फेस करना पड़े। तुम कहना क्या चाह रही हो सुल्ताना? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। अब मैं क्या बात आपसे घुमा कर पाऊं? कल रात, बल्कि आधी रात को मैंने उमैर को फातिमा के कमरे से निकलते हुए देखा है। और आपको बताने का मकसद भी यही है भाभी, इससे पहले पानी सर से ऊंचा हो जाए, कुछ कर ले। मगर उमैर उस वक्त गया क्यों था फातिमा के कमरे में? भाभी जान, अब ये मैं क्या कह सकती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है। अलबत्ता दोनों जवान हैं, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी शादीशुदा एक बच्चे की माँ बहू अपने बेटे के लिए घर लानी पड़े।
ताइमी, कोई काम है तो बता दें। नहीं, फिलहाल तो कोई काम नहीं है। ठीक है। फातिमा जी। ये बताओ कि रात उमर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? वो ताइमी, मेरी रात में तबीयत खराब थी, सर में ज्यादा दर्द हो रहा था तो वो दवाई। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बताती। उमर को क्यों बुलाया तुमने अपने कमरे में? ताइमी, मैंने उमर को नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। फातिमा, मर्दों को इन बातों का ख्याल नहीं रहता, वो लावाली होते हैं। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। ऐसे किसी गैर मर्द का आधी रात को तुम्हारे कमरे से निकलना ये अच्छी बात नहीं। अगर चाची वो। सुल्ताना बिल्कुल ठीक कह रही है। आइंदा एहतियात रखना फातिमा, मैं कोई उल्टी सीधी बातें ना सुनने पाऊं। जी। हैरत है मुझे। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बताती। उमर को क्यों बुलाया तुमने अपने कमरे में? फातिमा, मर्दों को इन बातों का ख्याल नहीं रहता, वो लावाली होते हैं। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। ऐसे किसी गैर मर्द का आधी रात को तुम्हारे कमरे से निकलना ये अच्छी बात नहीं। फातिमा, कैसी तबीयत है? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? फातिमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है। तुम क्यों मुझे तंग करने आ जाते हो बार बार? मेरे साथ हमदर्दी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हो सके तुम मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा है। समझे तुम? अच्छा ठीक है, मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता था तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? जिसने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तुम होते कौन हो आधी रात को मेरे कमरे में आने वाले? तुम्हें पता, तुम्हारी इस हरकत से मेरे किरदार पर उंगली उठी है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, फिर भी मैं बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार बन गई हूँ। प्लीज अब और परेशान मत करो मुझे और जीने दो। मेरे पास इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। मुझसे मेरा मान मत छीना, न मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये आग किसने लगाई। चची ने तुमसे कुछ कहा है? मुझे चच्ची पर नहीं, ताई अम्मी पर अफसोस है। वो तो मुझे जानती है ना, वो ऐसा कैसे सोच सकती है? लेकिन इन सब की वजह सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ तुम। मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आई है। क्या करूं अम्मी, टाइम ही नहीं मिलता। अजलान में पूरा दिन गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। पूरी रात उठ उठ के उसके फीडर पिलाने पड़ते हैं, डायपर चेंज करना पड़ता है। दिन और रात ऐसे गुजर जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। बच्चे पालना आसान काम नहीं देते। जानती हूँ अम्मी, मजबूरी है ना मेरी, इसीलिए तो अभी तक संभाल रही हूँ, वरना कब का फातिमा के हवाले कर देती। सोचना भी नहीं ऐसा। मुताहिर के दिल में तुम्हारी जो जगह है ना, वो सिर्फ इसी बच्चे की वजह से है।
ठीक कह रही हैं, इसीलिए तो अब तक बर्दाश्त कर रही हूँ। अभी देकर आई हूँ मैं फुप्पो को कि संभाले उसे। अच्छा चलो ठीक है, बैठो मैं आती हूँ। अनिका, चाची कहाँ है? क्या बात है, कैसे हो? ना सलाम, ना दुआ, ना खैर, ना खैरियत, ये सब क्या है और इतने गुस्से में क्यों? मैंने तुमसे पूछा कि चाची कहाँ है। मैंने तुमसे कहा ना, घर आए मेहमान से सलाम दुआ खैर खैरियत पूछी जाती है। कितने बदतमीज हो गए हो तुम। मत भूलो कि मैं फातिमा की कजिन हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम समझती हो कि तुम फातिमा की तरह हो, लेकिन उससे ऐसी हो नहीं सकती कभी भी। हाँ मैं आपने कल रात मुझे फातिमा के कमरे से बाहर निकलता हुआ देखा। कम से कम पूछ तो लेती आप मुझसे कि खैरियत थी, सब ठीक तो था। उल्टा आपने अम्मी को जाके मुझ पर तोहमत लगा दी। उमैर, ये क्या तरीका है बात करने का? रहने दो अनिका, फातिमा ने ही कहा होगा ना कि जाओ जाके चाची से लड़ो। एक लफ्ज भी नहीं बोला फातिमा ने आप लोगों के खिलाफ। आप लोगों की तरह नहीं है लोगों पे जाके तोहमतें लगाती फिरे। अब तो मुझसे बदतमीजी कर रहे मैं हो। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ चाची, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप मुझ पे या फातिमा इस तरह का घटिया इल्जाम लगाएं। आइंदा ख्याल रखिएगा। ये क्या तरीका है इसके बात करने का? फातिमा के कहने पे ये आपसे इस तरह बात करेगा? मैं फातिमा को छोड़ूंगी नहीं। अनिका, असलान कैसा है? हाँ ठीक है। मुझे याद तो करता होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ वो बहुत खुश रहता है, खेलता रहता है। अच्छा है, छोटा है ना बहुत। बेचारे को क्या पता कि उसकी माँ कौन है। मैं मानती हूँ कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी माँ बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। दिन रात में उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, काफी खुश रहता है मेरे साथ। लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे ये बात जता रही हो कि मैं उसकी माँ नहीं, तुम उसकी माँ। अगली दफा आओ ना तो अजलान को साथ लेकर आना, एक नजर देख लूंगी उसे। उससे क्या होगा? मैं उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ लाऊंगी, कुछ देर तुम्हारे साथ खेलेगा, वापस मेरे साथ चला जाएगा। बिला वजह खुद को परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हारा बच्चा तुम्हें भूल चुका है। बेहतर यही होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ। माँ और औलाद की मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं होती अनिका, जितनी तुम समझ रही हो।
इसीलिए अल्लाह ने माँ का रुतबा इतना बड़ा रखा है। तुम और मुताहिर जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मुझे मेरे बच्चे से ज्यादा दिन दूर नहीं रख सकोगे। तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैं मुताहिर की सारी बातें मान लूं? तुम्हें क्या पता कि वो क्या सच कह रहा है और क्या झूठ? अम्मी क्या हो गया है? आपको लगता है कि मुताहिर हमसे झूठ बोल सकता है? आप ही तो उसके ऊपर इतना भरोसा करती थी, अचानक ये सब क्या हो गया आपको? मैंने दुनिया देखी है सवेरा, मैं अच्छी तरह से ना लोगों को परख सकती हूँ, समझी? आप ही तो कहती थी कि मुताहिर मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत अच्छा हम सफर बनेगा। अब आप पीछे हट रही हैं सिर्फ उसकी अम्मी की वजह से। हाँ बिल्कुल, अगर कोई लड़का अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ लड़की घर ले आता है ना, तो ससुराल में कभी उसकी इज्जत नहीं होती है। ससुराल वाले हमेशा उसे बुरी नजर से देखते हैं। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? सब कुछ नहीं होने वाला, बिना वजह परेशान होती हैं आप। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो हकीकत से आंखें चुरा लूं। हकीकत ये है कि मुताहिर मुझे बहुत पसंद करता है और वो मुझे खुश रखेगा, और आप ही यही बात मुझे समझाती थी। क्या हो गया आपको? हाँ कहती थी मैं, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि मुताहिर अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी नहीं करेगा, या फिर उसके घर वाले कहेंगे कि हम तो घर से बाहर कोई रिश्ता करते ही नहीं है। अगर मुझे ये बात मालूम होती ना सवेरा, तो मैं मुताहिर को कभी भी तुम्हारे लिए पसंद ना करती। अम्मी, आपकी वजह से मैंने मुताहिर को अपनी जिंदगी में जगह दी है। अब आप चाहती हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? मुताहिर को दुख दूं मैं? नहीं, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बेचारा इतने प्रॉब्लम्स में, आपको आइडिया ही नहीं है। आज वो जॉब छोड़ने वाला था, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको मनाया। ये सब वक्ती बातें हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता सवेरा। हालात सबको बदल देते हैं, ये भी तुम्हें भूल जाएगा एक दिन। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ठीक कह रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। अम्मी, तकलीफ होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाके मुताहिर से शादी करोगी? हाँ? खामोश क्यों? जवाब दो मुझे। ठीक है सवेरा, अम्मी चुप हो जाएं। भाभी जान, मैं सोच भी नहीं सकती थी उमर के मैंने कितने लाड उठाए हैं, हमेशा कितना प्यार दिया है। मैं सोच भी कैसे सकती हूँ भाई कि वो मुझसे ऐसी बदतमीजी करेगा। मुझे बहुत दुख हुआ है सुल्ताना कि उमर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। बुलाया मैंने उसे, अभी पूछता हूं उससे मैं। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती भाई। कब से रोई जा रही हैं? मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है, उमर ऐसा नहीं था। कभी उसने
मामा से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की तो फिर अब क्यों? जी बाबा, आपने बुलाया? तुमने अपनी चच्ची से बदतमीजी की? क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? खामोश खड़े हो, जवाब क्यों नहीं देते? बदतमीजी की तुमने? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि मैंने तो वो किया जो मुझे ठीक लगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बड़ों के साथ बदतमीजी करते हो? तो करता है कि अरे मंसूर, क्या कर रहे हैं? जवान औलाद पे हाथ उठाएंगे आप? भाई रहने दे, उसका कसूर नहीं है। वो तो वही कहेगा ना, वही करेगा जो उसे फातिमा ने कहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि फातिमा ने मुझसे। बस उमर, खामोश हो जाओ तुम। कोई जरूरत नहीं है किसी से बहस करने की। क्या जरूरत है आपको किसी के भी मामले में बोलने की? अगर आपने आधी रात को उमैर को फातिमा के कमरे से निकलते हुए देख भी लिया था तो क्या जरूरत है बताने की ताई अम्मी को? छोड़ दे सबको सबके हाल पे। तुम यही सब कुछ करने आती हो ना अपने घर से? देख रहे ताया अब्बू, देखा आपने उमैर मुझसे किस लहजे में बात कर रहा है? उमैर, चले जाओ यहां से। मैंने कहा ना, जाओ। चुप हो जाओ, अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ। कब से चुप करा रही हो, चुप ही नहीं हो रहे हो तुम। मम्मी, आपसे कितनी बार कहा कि आप प्लीज अनीका के साथ बच्चे को रहने दिया करें। उसको साथ ले जाती। बेटी अनीका किसी की सुनती कहाँ है? मुझे कह रही थी पप्पा मैं जल्दी आ जाऊंगी, फोन करो उसे। चुप, फोन में लाओ ना। हमने किया है, काफी दफा फोन किया लेकिन नहीं रिसीव करी फोन। एक दफा दोबारा ट्राई कर लेते। हो सकता है रास्ते में। चुप 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 चुप। अल्लाह क्या मुसीबत है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। इस उम्र में हम बच्चे मुझसे नहीं संभाले जाते मुताहिर। क्या मुसीबत है। मुझे लगता आ गई है अनीका। क्या बात है, क्यों इतना रो रहा है इस्लान? पता नहीं कितनी देर से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मजा लेके चुप हुआ हो। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। आपने इसका डायपर चेक किया था? नहीं, मैंने नहीं चेक किया। तभी तो वो रो रहा है। मैं हर थोड़ी देर बाद इसका डायपर चेक करती हूँ, इसलिए परेशान हो रहा हूँ। आज मुताहिर जी, तुमने अनीका को एक लफ्ज नहीं कहा। जी क्या देख रही हो? अनीका की जगह अगर फातिमा होती तो तुम उस पर गुस्सा करते, क्योंकि तुम्हें अपने बेटे के बारे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी और अब चुपचाप बैठे हो। मम्मी जानती हैं, मैं ऑफिस से घर सिर्फ इसलिए आता हूँ कि चंद लम्हे, चंद घड़ी मुझे सुकून मिल जाए। यहाँ भी मुझे सुकून नसीब नहीं होगा। मुझे क्यों सुना रही हो बातें? जाके अपनी बीवी को सुनाओ। एक इनके बच्चे संभालो, ऊपर से इनके नखरे भी उठाओ। सुकून नहीं मिलता इनको घर में। नवाबजादों को सुकून चाहिए, पता नहीं कैसे सुकून मिलेगा। आधी रात को मैंने उमैर को फातिमा के कमरे से निकलते हुए देखा है और आपको बताने का मकसद भी यही है। भाभी, इससे पहले पानी सर से ऊंचा हो जाए, कुछ कर ले। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि मैंने तो वो किया जो मुझे ठीक लगा।
क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं मंसूर, आप सो जाइए, मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा ठीक।